जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल नामदेव और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं एसएससी जीडी मैथ्स का थर्ड क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे। अभी तक हमने इसमें दो क्लासेस देख ली हैं। कितनी? दो क्लासेस हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारी है थर्ड क्लास। ठीक है, आज हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके बाद मैं आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा। वो कौन सा चैप्टर आपको देखना है तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा। ठीक है, 3 क्लासेस लिए हैं, ये कंप्लीट कर चुका हूं मैं, आज लास्ट है। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर जैसे हो सकता है परसेंटेज, SICI या एवरेज जैसा कोई एक चैप्टर लेंगे। फिर उसके बाद में सारे के सारे चैप्टर को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। एग्जाम से आपके पहले SSC GD का एग्जाम आएगा, उससे पहले आपको चैप्टर वाइज सभी के सभी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जो भी मैथ्स करवाते हैं उसके लिए खास बात बता देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे PYQ क्वेश्चन से। कैसे हैं? PYQ। ठीक है, और जो भी आपको अप्रोच कराई जाएगी वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होने वाली है। कैसी? एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी। ठीक है, और जो मेथड है शानदार मेथड होने वाली है। और कैलकुलेशन टेक्निक पर हम मेनली फोकस करते हैं। किस पर? कैलकुलेशन पर, कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी आप कैसे करो। एग्जाम में जब आप बैठे हो एग्जाम हॉल में, वो सेकंड्स की बात वो आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसी टाइप की वीडियोस को लगातार देख पाओ। ठीक, बिना टाइम गवाते स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपये। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। ऑफ सीजन होने के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। जैकेट का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, समझना पहली चीज, 800 रुपये की जैकेट थी। कितने की थी? 800 की जैकेट। ठीक है, पहली चीज उसने 10% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया उसने? 10% का डिस्काउंट दिया। फिर उसके बाद में उसने डिस्काउंट दिया 5% का, क्योंकि ऑफ सीजन था, इसीलिए दुकानदार ने बोला कि ले 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले ले। तो आप बताइए, एक चीज याद रखना कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पर, MP पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, MP पर डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है। ठीक, देखना, अब मैंने लिखा 800 रुपये। ठीक है, ये मेरा मार्केट प्राइस है। अब मैं इस पर डिस्काउंट देना स्टार्ट करूंगा। समझना, पहला डिस्काउंट दूंगा 10% का। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। देखिए, अगर 10 रुपये की वो चीज़ थी, क्या 10 रुपये की चीज़ थी, तो मैंने उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 1 रुपये पर। तो वो मुझे कितने की पड़ेगी? 10 में से 1 का डिस्काउंट दिया तो 9 रुपये की वो मुझे चीज़ पड़ी। मल्टीप्लाई 5% की अतिरिक्त छुट्टी, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? 1/20। मतलब कि इसका मतलब क्या है? अगर वो चीज़ जो भी मैं देख रहा था ऊनी जैकेट, अगर वो 20 रुपये की थी तो मैं उस पर 1 का डिस्काउंट दूंगा और 19 पर उसे बेच दूंगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से 8 काटा, 4 आया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 4 नाम 36, 6 नाम 54। यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, एंड में 4, केवल ऑप्शन बी पॉसिबल है। ठीक, क्योंकि उसी में एंड में 4 है। तो 684 आप ऐसे भी कर सकते हो। 9 चौक 36, 36 का 19 में करोगे कितना आएगा? 684। ठीक, देख लीजिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन को। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। देखिए, एक डीलर उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त रियायत देता है जिस पर पहले से अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है जिस पर ऑलरेडी 20% की छूट है। कितने की? 20% की छूट है, लेकिन उस पर एक अतिरिक्त रियायत दी जाती है 25% की। ठीक है, 20% ऑलरेडी है, रियायत दी जाती है 20% की। यदि कोई क्रेता वस्तु के लिए 1500 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना? MP पूछा। देखिए, मैं आपको एक बार रेशो से करके बताता हूं इसे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप रेशो से कैसे करोगे, देखना। MP रेशो सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। मतलब कि अगर कोई चीज 4 रुपये की थी तो उसे 3 में बेचा जा रहा था, 1 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, फिर 20% की अतिरिक्त छूट थी। 20% मतलब कि 1/5। मतलब कि अगर कोई चीज़ 5 रुपये की थी तो उस पर 1 का एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा था। 1 का छूट देके वो बेची जा रही थी 4 रुपये में। ठीक है, ये आ गया। इतने में इतना मार्केट प्राइस थी, ये सेलिंग किया जा रहा है। देखो, काट लो, 4 से 4 कट गया, 5:3। अब वो उसने दे रखा है क्या? इतना भुगतान करता, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी दर की? 1500 रुपये। पूछा क्या है मेरे से? अंकित मूल्य। ठीक है, मतलब 3 की वैल्यू 1500, 3 की वैल्यू 1500, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बताइए?
कितना का गुणा हो रहा है, 3 5 15, 500 गुना, इसका भी 500 गुना कर दीजिए, 2500। मतलब अब वो सामान कितने कितने का अंकित मूल्य था उस पर, 2500 का। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। और ये जो मैं करवा रहा हूँ इन क्वेश्चन की, आप अगर पीडीएफ चाहते हो, पीडीएफ कि ऐसा कैसा आपको लिखा मिल जाए, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, टेलीग्राम में आपको जुड़ जाना है ताकि आप इसकी पीडीएफ लिख पाओ। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी दिक्कत आए तो पूछ लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री की क्लासेस आपकी डेली चलती हैं। एसएससी जीडी का स्पेशल टारगेट बैच चल रहा है आपको फ्री में यूट्यूब पर। एसएससी जीडी का टारगेट बैच है, इसमें अभी आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। क्या हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है आपको हिस्ट्री पढ़ना है इसमें, ठीक है। क्लासेस चलती है रेगुलर, रीजनिंग की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए इसे करने की। मैंने इससे पहले वाली क्लास में इसे करने के 2 तरीके बता दिए हैं। पहला तरीका रेशो तरीके से, रेशो मेथड से मैंने करके बताया कि आप रेशो ले सकते हो। आप चाहो तो अगर रेशो समझ में नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हो, उसे सिंपली डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो। आप फार्मूले मुझे बताइए और एक बार करके बताइए, कोशिश कीजिए जल्दी से कैलकुलेट करने की आपका आंसर कितना आ रहा है, फिर मैं करके बताता हूँ आपको सेम क्वेश्चन। देखिए कीजिए क्वेश्चन, 2 मिनट देते हैं आपको करने के। देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं एक बार। जब भी आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हों और एक इफेक्टिव डिस्काउंट पूछा जाए तो इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इफेक्टिव डिस्काउंट x प्लस y प्लस z प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। ये है इसका फॉर्मूला। अब आप खुद से करके देखिए, हो सकता है फॉर्मूले में रख के कर दो, ठीक। मैं आपको करके बताता हूँ। 15%, 3 वैल्यू दे रखी मुझे, 15%, 20%, 24%, ठीक है। अब आपको देख के नहीं डरना कि ये तीनों वैल्यू को क्या करना है। देखिए सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा, मतलब तीनों को ऐड करना मुझे, 20 और 20 40 और 10 50 और 9 59, 59%। ये आ गया मेरा 59%। अब है माइनस का साइन, ठीक है। अब मुझे 3 वैल्यू लिखना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, कितना आएगा, 15 दूनी 30, 300 एक्स वाई लिख दिया मैंने, प्लस वाई जेड लिखिए, 20 गुणा 24 480 प्लस 15 गुणा 24 कीजिए, कितना आएगा, 15 दूसरी 300 और 60 360 अपॉन में 100 आएगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से, अपॉन में 100 आएगा बिल्कुल। प्लस में एक्स बाई जेड अपॉन में 100, एक्स बाई जेड कितना होगा, 15 दूनी 30, 300, 300 गुणा 24 7200 अपॉन में 10,000, ठीक है। अब देखिए 59 को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस 304 1200 1200 और 300 1200 300 1500 1500 और 1500 1640, कितना आया 1640। 2 जीरो से डिवाइड किया तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो 0.72 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 जीरो है तो 2 के बाद डिजिट लग जाएगा, पॉइंट लग गया। अब देखिए 59 में से 16 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, देखिए पहले मैं 17 माइनस कर लेता हूं इसमें से, तो कितना आएगा 4 और 9 में से 7 गया तो 242.60%, ठीक है। प्लस 0.72 23.34 43.32%। ऑप्शन कौन सा है, 43.40, एक सेकेंड, इसमें 59 7 के
7 गया 2, 5 में से गया 4, 43। 1 सेकेंड, इसमें गलती 43.32, ये सही आया है, इसमें गलती हुई है कहीं। 9 में से 6 गया, कितना जाएगा, 17 माइनस कर लिया, कितना आएगा, 9 में 7 के 2, 4, 42। ऑप्शन तो सही दे रखा है, क्वेश्चन तो सही है। 1 सेकेंड कंफर्म करते, 15, 20, 24, 15, 20, 24, कितना आया, 4 और 5 9 सही लिखा है, 2, 2, 4, 5 सही लिखा है, 15 दूनी 30, 300, 24 दूनी 48, 480 सही लिखा है, 15 दूनी 300 और 60, 360 भी सही लिखा हुआ है, 15 दूनी 300, 700 सही लिखा हुआ है, 0 से 0 काटा 0.72, ये भी सही लिखा हुआ है। प्लस का बने तो माइनस का आया, 3 और 4 12 और 3 15, 8 और 0 8 4 1 1 लिखा तो 4 और 3 7 और 3 10, 30 देखना, 4 और 3 7 और 3 10, 1140 आएगा। 1 सेकेंड, मामूली सी गलती हुई है, ये 1140 आएगा। कितना आएगा, 1140, 1140। 12 माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा, 7, ये कितना आएगा, ये आएगा 7 आएगा, तो ये कितना आएगा, 48। मामूली सी गलती थी ये वाला, 48.32%, केवल यहाँ पर गलती हो गया था, ये 11। ठीक, देख लीजिए एक बस इस क्वेश्चन को, फॉर्मूले या फिर आप डायरेक्ट इसे रेशो से भी कर सकते हो, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसे आप करके बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए किसके बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है उसकी प्राइस पर कि कितने की वो आती है। ठीक है, कितने की आती है इस पर कैलकुलेट होती है। देखिए, 2 रुपए में 3 और 3 रुपए में 2 बेचे जाते हैं तो लाभ परसेंट। देखिए, आपको बताना है पहले सीपी कितना है, फिर आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर मैं 3 रुपए में, सॉरी 2 रुपए के आते हैं तो बताइए एक आइटम कितने का आएगा, एक आइटम 2/3 का आएगा, ये रहेगी ना उसकी प्राइस। जैसे 2 चॉकलेट 10 की आती तो एक चॉकलेट 5 की आएगी, तो ऐसे 3 चॉकलेट 2 रुपए की आती तो एक चॉकलेट 2/3 की आएगी, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 2/3। सेम तरीके से देखिए, अगर 3 रुपए 2 की दर से आती है तो एक कितने की आएगी, 3/2 की आएगी। अब आप रेशो सॉल्व करना चाहते हैं, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, तो 4:9। अब आप बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे 4 से 9 जाओगे तो आप +5 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट। ठीक है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 4 पर इंटू 100 कर लीजिए, 4 से 25 आवर में 25 पंजा 125, आंसर कितना आएगा, 125%। ये मेरा सही आंसर 125%। देखिए, बिल्कुल 1 लाइन क्वेश्चन था ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज अगली नेक्स्ट लास्ट स्टेप ये होती बस, इसके अलावा कोई भी स्टेप इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए, एक खेप माल का 3/4 भाग 6% लाभ पर, कितने पर, 6% लाभ पर, शेष माल 3% की हानि पर बेचा गया, यदि कुल लाभ 600 है तो उस खेप का क्रय मूल्य बताएगी। देखिए, 3/4 3/4, मतलब कि 4 में से 3 माल 6% लाभ पर बेचा जा रहा है, कितने पर, 6% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, समझना यहां तक। उसके बाद में बचा, 4 में से 3 बेच दिया, अभी एक माल बचा है मेरे पास, उस एक माल को 3% की हानि पर बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बिल्कुल बेचा जा रहा है। ठीक है, देखिए, एक पर 6% की 6% का लाभ, तो 3 पर 18% का लाभ, कितना, 18% का लाभ। एक पर 3% की हानि, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का 3% की हानि।
अपॉन में कितना 3 और एक 4, 4 पे ये टोटल लाभ और हानि हुई है, कितना आएगा 18 में से 3 गया तो 15/4%। ये इसका क्या है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। इसकी वैल्यू इसने दे रखी है लाभ 600 रुपये। कितना है लाभ, लाभ कितना दे रखा है मुझे, 600 रुपया लाभ दे रखा है, मतलब कि इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 600 रुपया, 600। देखिए 15 से काटा तो 15 चौक 60, 40 आ गया, 40 गुणा 4 करोगे, 40 गुणा 4 करोगे तो कितना आएगा, 40 गुणा 4 16, 160। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 1600 है तो आप बताइए 100 की वैल्यू 16,000 रुपये होगी। ये मेरा आंसर आ जाता है 16,000 रुपये। ठीक है, कितने में, 16,000 रुपये उसके माल का क्रय मूल्य था। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, अच्छे से समझ लीजिए, क्या आपको समझ आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इस क्वेश्चन को देखिए, कोशिश कीजिए खुद से करने की, एक बार फिर मैं करके दिखाता हूं आपको इसे। देखिए देखिए एक बार कोशिश करिए करने की से। देखिए एक स्टोर 4 खरीदे एक मुफ्त पाए, 4 खरीदे और एक मुफ्त पाए, प्रमोशन स्कीम चला रहा है, शुद्ध छूट, डायरेक्ट बताइए छूट कितनी मिली। देखिए कितनी चीजें फ्री जा रही हैं, डिस्काउंट कितना होता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना फ्री दिया बेचारा, कितने दुकानदार ने मार्कअप किया। देखिए डिस्काउंट कितने का दे रहा है दुकानदार, 1 का डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1 का, लेकिन जो दुकानदार है वो खुद के पास उतना कितना मार्कअप किया होगा बताइए, 4 और 1 5, वो बेचारा दे तो 5 आइटम रहा है, 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। आपकी बार एसएससी सीजीएल में भी इसी टाइप के भर के क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश कीजिए खुद से करने की। आपको दिए जा रहे हैं 1 मिनट इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए मैं करके बताता हूं। किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 5 है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात तो अगर मुझे अनुपात चाहिए विक्रय मूल्य का तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझना देखना। अब किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ के विक्रय मूल्य, देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो याद रखना कि जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100%। ठीक है, अब इसने 2 देखा, देखिए एक पर 5% लाभ हो रहा है, कितना, 5% लाभ मतलब कि 105% अनुपात 10% का लाभ हो रहा है 110%। सिंपली इनका रेशो लीजिए, 5 से काटू में से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 21/22 मेरा आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को इसे। अगला देखते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी
25,000 मूल्य पर अंकित एक पुरानी कार खरीदता है और 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है, वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो अपन ये पता करते हैं कि उसने कार खरीदी कितने में। देखिए, ये देखिए, उसने, ये दुकानदार के नज़रिए सोचते हैं, दुकानदार मार्कअप किया होगा कुछ, फिर उसने कुछ डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, 20% मतलब कि 1/5, मतलब 5 की चीज को 1 की छूट मतलब कि 4 में बेचा होगा। 10% मतलब 1/10, मतलब 10 की चीज को उसने 1 की छूट 9 पर बेचा होगा, बिल्कुल बेचा होगा। देखिए, मतलब 50/36। ठीक है, ये आ गया मेरा 50/36। मतलब अंकित मूल्य कितना था? 85,000, मतलब 50 की वैल्यू दे रखी है उसने 85,000। ठीक है, 50 की वैल्यू 85,000 कितने गुना हो रहा है? 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 1700 गुना, 1700 गुना, यही हो रहा है ना। 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 5 से काटा, 17 5 85 1700। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस पता कर लेते हैं, इसका भी 1700 गुना कर लीजिए, 2 जीरो आएगा, 17 गुना कीजिए, 17 चंग 102, 10 ऊपर गया, 17 3 51, 161 हो गया। ठीक है, 17 5 17 चंग 102, 2 10 ऊपर गया, 17 3 51, 21 10 61, 61,200 रुपये की वो चीज़ थी जो खरीदी होगी जिसने, वो उसे 61,200 की पड़ी होगी, लेकिन उसने 3800 रुपये खर्च कर दिए। कितने खर्च किए? 3800 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च कर दी थी उस सामान पर। कितना हो गया? 3800, इतने की चीज़ थी, इतनी उसने मरम्मत करवाई, मतलब कि 62,000 और 3 65,000, टोटल उसे कितने की पड़ी वो चीज़? 65,000 रुपये की। कितने की पड़ी बताइए? 65,000 रुपये की, 65,000 रुपये की उसका खर्चा जो उसने मरम्मत कराई, उसे मिला के 65,000 की। अब वो मेरे से कह रहा है, क्या कह रहा है समझना, कि उसे 20% के लाभ पर बेचना है। मुझे 20% के लाभ पर, मतलब कि अगर 5 की कोई चीज़ है तो उस पर वो 6 पर बेचना चाह रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस याद कीजिए। मतलब 5 की चीज़ को 6 पर बेचना चाह रहा है, 5 से भाग दिया 13, 13 का गुणा 6 में किया 78,000 रुपये में उसे वो बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से। देखिए एक बार क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, बढ़िया, क्या आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है। कोशिश कीजिए इसे करने की। ये आपको दिया मैंने करने के लिए, कम से कम आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को करके बताइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 रुपये, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार 25% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए घुमा के बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन। देखिए, अंकित मूल्य पर उसने 10% की छूट दी। ठीक है, मैंने माना कि ये मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 10% की छूट दी, मतलब कि 10 की चीज़ को उसने 9 में बेचा। ठीक है, 10 की चीज़ को 9 में बेचा। एक वॉशिंग का मूल्य इतना है, छूट देने के बाद इतने में बेची। अब अंकित मूल्य ज्ञात करना मुझे पहले, तो 9 की वैल्यू 2,8,8,2,0 इंटू में 10 इतनी है, 9 से काटा मैंने, 27 9 दूनी 18, 32,000 रुपये। उसका मार्केट प्राइस 32,000 था। ठीक है, अब समझना
अब वो क्या कर रहा है, अब इस पर डिस्काउंट नहीं दे रहा, जो डिस्काउंट उसे दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था ना 1 यूनिट का, अब उसे डिस्काउंट नहीं दे रहा। अब वो कह रहा है नहीं, अब मैं इसे 28,800 पर नहीं, अब मैं इसे बेचूंगा 32,000 रुपये। कितने पर बेचूंगा? अब इसे मैं 32,000 रुपये पर बेचूंगा। ठीक है, अब इसे कितने में बेच रहा है? सेलिंग प्राइस। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया? अब ये 32,000 रुपये, ये है सेलिंग प्राइस, इतने में वो बेच रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब वो कह रहा है कि दुकानदार को 25% का लाभ होगा अगर वो इतने में बेचेगा। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, CP रेशो SP, 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 25% मतलब 1/4, मतलब 4 की अगर वो चीज़ है तो उसे वो 5 में बेच रहा है। कितने में? 5 में। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5 यूनिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। तो मुझे 5 की वैल्यू दे रखी है और मुझे क्रय मूल्य मतलब 4 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए कितना, किसकी? 5 की वैल्यू मुझे दे रखी है, उसने कितनी? 32,000 रुपये, और वैल्यू मुझसे पूछी उसने 4 की। 5 से 1 0 काट दिए मैंने, 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 66 की 8 24 और 1 25, 2 0, 256 और 2 0, 25,600। देखिए एक बार क्वेश्चन को, एक अच्छा शानदार क्वेश्चन था ये, जो अभी लास्ट के क्वेश्चन कराए, बहुत शानदार क्वेश्चन थे ये वाले। देखिए कोई अगर डाउट बनता है आपको तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिए, और आप PDF चाहते हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। इसकी लिंक टेलीग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फिर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आप और भी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, तो आपको और एक लंबी वीडियो डलवा देंगे एक साथ। ठीक है, तो आप उसे प्रैक्टिस कर लेना। अगर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, आपको टाइम देते हैं करने का, इसे आप करके देखिए एक बार खुद से, फिर मैं करके बताता हूँ इसे। ठीक है, एक डीलर अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। अपने माल को ना लाभ ना हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे उसे की छूट % की अनुमति देना चाहिए, मतलब कि उसे कितना डिस्काउंट उसे प्रोवाइड करना चाहिए, मुझे पूछा है। ठीक है, देखिए मान लो कि CP कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये थी। कितनी थी? 100 रुपये मान ली मैंने। अब उसे मार्कअप कर देता है, कितने पर मार्कअप करेगा? 30% अधिक पर, 30% अधिक पर मार्कअप कर दिया, मतलब कि 130%, क्योंकि देखिए 100 का 30% मैंने इसमें ऐड कर दिया, प्लस 30%, 100 का 30% ऐड किया तो 130 हो गया। ठीक है, मार्केट प्राइस आ गई 130। अब वो ये कह रहा है कि मुझे तो ना लाभ ना हानि, ना हानि चाहिए ना लाभ चाहिए। अब आप बताइए, ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी वो बोले कि ना लाभ ना हानि, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही मैं इसे बेचना चाहता हूँ। कितने में? 100 में, 100 में इसे बेचना चाहता हूँ। देखिए 130 की कोई चीज़ है, उसे 100 में बेचना चाह रहा हूँ, तो मुझे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? माइनस का 30 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने रुपए का मुझे इसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा? तो मुझे इसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा कितने का? 30 रुपये का। कितने पर डिस्काउंट दूंगा? डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है इसकी? 130। इसको 30 है, 0 से 0 काटा, 3/13, 3/13 बचा ना, तो 3/13 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताना है। नहीं पता तो 2 0 को लग चिपका लीजिए, इससे 17 से काटा तो 17 दूनी 17 एकम 17, कितना बचा? 13। एक सेकेंड, इसमें 10 से 13 तो 13 से 10, 3/13। एक सेकेंड, 13, ये सॉरी ये गलती हो गया, एक लाइन 3/13 था, 3/13, वही मैं बोला कि गलती कहाँ हुई। देखिए 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39, 1 बचा, 2 0 लगा दी तो लगभग 23.0 कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए इसके बारे में।
आ गया? ठीक, देखिए आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अभी करंट में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए मैथ्स चल रहा है हमारा। मैथ्स कैसा? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज मैथ चल रहा है आपका, ठीक है। दूसरी चीज आपको एसएससी जीडी के लिए सेम रीजनिंग मिलेगी। कैसा? रीजनिंग मिलेगी, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। और जीके की क्लास भी आपको मिलेगी। हिस्ट्री चल रही है उसमें, करंट में क्या चल रहा है? हिस्ट्री, चैप्टर वाइज। दूसरी चीज लास्ट, एसएससी सीजीएल 2023 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सेट वाइज मैथ्स का, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। आपको अगर इतनी सारी चीज़ें का लाभ चाहते हो, लेटेस्ट पैटर्न के मिलेंगे आपको यहाँ पर, तो आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इन सभी वीडियो का लाभ ले पाओ। डेली वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप चाहो तो परसेंटेज की वीडियो भी देख सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। कमेंट कर देना कौन सा वीडियो पढ़ना है आपको।